हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.5 एंड क्वेश्चन है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 11, जो आपको इक्वेशंस गिवन है तीनों, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 1, एक्स माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल 3/2 एंड 3y माइनस 5 जेड इज इक्वल 9। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं उनको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। बताया ना आपको, सबसे पहला काम यही करना है। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का 1 और जेड का भी 1। सेकंड में देखो, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का -2, जेड का -1। थर्ड में देखो, एक्स है ही नहीं तो कोफिशिएंट है 0, वाई का है 3 एंड जेड का -5। ठीक है जी। इसी के साथ एक मैट्रिक्स लिखना है जो वेरिएबल्स के लिए है, और उसमें वेरिएबल्स कौन कौन है, एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई जेड और इज इक्वल के बाद जो कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं उसके लिए मैट्रिक्स 1, फिर है 3/2 एंड लास्ट है 9। ठीक है, इसको हम लेंगे, कोफिशिएंट्स वाला जो है इसको लेंगे एक्स, इसको लेंगे हम मैट्रिक्स ए, और इसको मैंने बताया था इसको लेंगे मैट्रिक्स एक्स, और इसको लेंगे मैट्रिक्स बी। अब इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, ए एक्स इज इक्वल बी। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं ए को उधर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल ए इनवर्स, ये ए इधर जाएगा तो 1/a होगा, उसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स, और ये बी। देखो, अगर मैं एक्स को उधर लेके गया 1/a हुआ इंटू बी हुआ, तो इसको क्या लिखा, ए को ऊपर लेके जाऊं तो ए इनवर्स पावर -1 हो जाएगी इज इक्वल बी, ए इनवर्स इंटू बी, सॉरी, ये हमको मिला। अब यहाँ मुझे ए इनवर्स चाहिए, बी हमारे पास है, एक्स भी हमारे पास है, एक्स ये रहा, बी ये रहा, बस ए इनवर्स मुझे निकालना है। पहले ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, और क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए, इसका एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ। चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखिए, सबसे पहला एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट रो ले रहे हैं ना, फर्स्ट रो के लॉन्ग ले रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 है, 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है, तो इनको छोड़ के, इनको हाइड करके ये बचा -2 -1 3 5 3 -5, इसकी मल्टीप्लाई -2 की -5 में, ये हो गया 10। उसके बाद -1 की 3 में, तो ये हुआ -1 इंटू 3 -3, और यहाँ भी माइनस तो हो गया +3। फिर माइनस के साथ ये वाला सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का कितना है 1। अब ये एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, इनको हाइड कर दो, बचेगा 1 -1 0 -5। 1 की मल्टीप्लाई -5 में तो मिलेगा -5, -1 की मल्टीप्लाई 0 में तो क्या मिलेगा 0। उसके बाद प्लस, और अब थर्ड वाला एलिमेंट, ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस 1। अब हाइड क्या होगा कि ये एलिमेंट पड़ता है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो ये हाइड हो गया फर्स्ट और थर्ड कॉलम, बचा क्या 1 -2 0 3, 1 का मल्टीप्लाई 3 में, 1 3 जा 3, -2 का 0 में तो कितना आ गया 0। अब देखो 2 यहाँ पे है, 10 + 3 कितना हुआ 13, -1 -5 -0 ये हुआ -5, प्लस 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3। अब ये हो गया 2 इंटू 13 हो गया 26। अब देखो -1 की -5 में मल्टीप्लाई करो तो +5, और ये हो गया प्लस का 3, कितना हो गया 31 एंड 3 34। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 34 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स हमको मिलेगा ही, क्योंकि इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 नहीं है।
अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे निकालना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स के लिए मुझे पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे मैट्रिक्स ए के, और उसके बाद उनका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो देखो मैं निकालने वाला हूँ कोफैक्टर्स, ठीक है, कैसे निकालेंगे देख लीजिए। ए 11 निकाल लेते हैं पहले। ए 11 मुझे निकालना है, तो समझिए बात को जरा। देखिए यहाँ पे लगना है प्लस, और उसके बाद आएगा A12, वहाँ लगेगा -12, ओड हो गया ना, और फिर A13 यहाँ लगेगा प्लस। वैल्यू देखेंगे अभी। उसके बाद A21 यहाँ माइनस, A22 ये प्लस, एंड A23 माइनस। चलिए पहले इनको देख लेते हैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड होगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हुआ, ये बचा जो कि हमने अभी भी निकाली है वैल्यूज़। इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस का 10 और ये +3 13, क्या मिला 13। ऐसे ये माइनस और यहाँ भी -5। अंदर वाला देख लो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करेंगे -5 का 1 में, तो -5 और -0, तो -5 मिला, मतलब ये अंदर वाला यहाँ -5 और यहाँ भी माइनस है, तो ये हो गया +5, ठीक है। अब देखो A13 यहीं से मिलेगा ना, ये 3 है, ठीक है जी। अब बात करेंगे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, तो 1 का -5 में -5 हो गया, और -3, तो -5 और -3 -8 हो गया, और यहाँ भी माइनस है, तो ये हो गया प्लस का 8। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड हुआ, 2 का -5 में, तो -10, और 1 का 0 में 0, और यहाँ प्लस है, तो ये हो गया -10। अब यहाँ चलते हैं A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 जा 6, 1 का 0 में 0, और यहाँ माइनस है, तो ये हो गया -6। अब देखो A31 ये प्लस में आएगा, A31। अब देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, तो 1 का -1 में -1, और 1 का -2 में -2, -1 -2, तो ये हो जाएगा +2 और -1, तो 1 बचेगा, ठीक है जी। अब A32 ये कैसा होगा, माइनस लगेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करें, 2 का -1 में, तो -2, 1 का 1 में 1, -2 -1, तो माइनस का 3, और यहाँ भी माइनस है, तो ये हो गया +3। A33 यहाँ क्या लगेगा, प्लस। अब देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड हुआ, 2 का -2 में -4, 1 का 1 में 1, तो -4 और -1, माइनस का 5। वेल ये हमें कोफैक्टर्स मिले। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले मैं इनको लिख लेता हूँ कोफैक्टर्स को। सो ये जो कोफैक्टर्स मुझे मिले थे वो मैंने अब मैट्रिक्स के अंदर लिख दिए। अभी क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए नहीं, कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए।
ठीक है, बाय मिस्टेक को बोल दिया था। तो एडजॉइंट पे होता है ट्रांसपोज, ये को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हम लेते हैं। अब ट्रांसपोज लेंगे तो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट रो क्या है, 13 5 3 है, 13 5 3। सेकेंड रो 8 -10 -6, 8 -10 -6, 1 3 -5 थर्ड रो। तो थर्ड कॉलम हो गया 1 3 -5। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमारे पास है, ये रहा। अब हम निकाल लेंगे क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, अब देखो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 34 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख लो 13 8 1, 5 -10 3, 3 -6 -5। ये हो गया जी आपका ए इनवर्स। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे ए इनवर्स की, एक्स की और बी की। एक्स की भी हमें पास है, बी भी हमारे पास है, ए इनवर्स हमने निकाला है। नाउ एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक्स है हमारा, एक्स वाई जेड इज इक्वल ए इनवर्स की वैल्यू 1/34 इंटू 13 8 1, 5 -10 3, 3 -6 -5 इंटू बी। बी कितना है हमारा, 1 3/2 एंड 9, 1 3/2 एंड 9। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, ये एज इट इज लिखूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 1/34 एज इट इज। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 13 इंटू 1, 13 1 जा 13 प्लस 8 इंटू 3/2, 8 3 जा 24/2 12 प्लस 1 9 जा 9। ठीक है जी, फर्स्ट रो की कॉलम में हो गई। अब सेकंड रो पे चलते हैं, 5 इंटू 1 5 प्लस -3 इंटू -10 इंटू 3/2 -30/2 -15 प्लस 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 प्लस -6 की 3/2 में तो -18/2 मतलब -9, -5 की 9 में तो माइनस का 45। ठीक है, अब देखो क्या मिला हमको, 1/34 इंटू 13 एंड 12 25 एंड 9 34। अब यहाँ देखो 5 एंड 27 32, 32 से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, या ये बोलें कि ये बचा -10 और ये तो 17 हो गया। नहीं समझे, ये हो गया आपका 27 एंड 5 32, 32 में से 15 सब्ट्रैक्ट करें तो 17 आएगा। अब प्लस का 3 है और माइनस का कितना है, ये 45 एंड 9 54, 54 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 51। अब देखो ज़रा, ये है इधर एक्स वाई जेड था, है ना। अब देखो एक्स वाई जेड इज इक्वल 34 से इसको डिवाइड करो इस वाले को तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा।
अब 34 से इसको डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। 34 से इसको डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, -3/2, -3, 17 3 जा 17 2 जा, ठीक है। तो ये हमको मिला। हैंस अब कंपेयर कर लो क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स हैं। एक्स की वैल्यू आ गई 1, वाई की 1/2 एंड जेड की वैल्यू आ गई -3/2। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे कोफिशिएंट्स के लिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ देखो कोफिशिएंट क्या है, 1 है, -1 है या 1 है, 1 -1 एंड 1। अब यहाँ पे आ जाओ सेकेंड रो में, 2 1 -3, 2 1 -3, 1 1 1 1 1 1, ये कोफिशिएंट्स लिख लिया। उसके बाद एक और मैट्रिक्स इसके साथ हम लिखेंगे वेरिएबल्स के लिए। वेरिएबल हैं एक्स वाई एंड जेड, और इज इक्वल में जो कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके लिए वो हैं आपके 4 0 एंड 2, ठीक है जी। इसको मैंने क्या बताया था, क्या मानेंगे हम, इसको ले लेते हैं मैट्रिक्स ए। क्या ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए। इसको मैट्रिक्स एक्स और इसको मैट्रिक्स बी, ठीक है जी। अब इनसे हमें मिलता क्या है, इनसे मिलेगा हमको ए एक्स इज इक्वल बी। अब मैं अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, ए को उधर लेके जाऊँ, तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स बी, ठीक है जी। ये हमको मिला भाई, ए इधर जाके 1/a जो कि ए इनवर्स और इनटू में बी है। अब देखो हमारे पास एक्स भी है, हमारे पास बी भी है, बस ए इनवर्स हमको फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूँगा, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूँगा। अब देखो फर्स्ट रो से जो मैट्रिक्स ए है उसकी फर्स्ट रो से इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा मैं। पहले ये लिखूँगा 1, उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया हमने, 1 इंटू 1 1 माइनस, देखो 1 इंटू 1 1, फिर माइनस, और -3 इंटू 1 -3, तो ये हो गया +3। समझ में आया, ये हमने हाइड कर दिया फर्स्ट कॉलम, ये बचे। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर माइनस, और -3 इंटू 1 -3, और माइनस हो गया +3। उसके बाद मैं माइनस लगा के ये वाला एलिमेंट लूँगा। ये कैसा है, यहाँ प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, -1, और यहाँ भी माइनस है तो ये हो गया +1। अब ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में पड़ता है, तो इसको हाइड कर लेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को। बचेगा 2 -3 1 1, 2 इंटू 1 2, -3 इंटू 1, तो ये आ गया -3, तो हो गया +3। उसके बाद है +1 +1। अब देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड होगा, 2 1 जा 2, -1 1 जा 1। अब देखो डिटर्मिनेंट पे कितना मिलेगा, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, प्लस 1 इंटू 1 1। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गई मुझे 10, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये बात समझ में आ गई। अब हमने निकालने हैं कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका, सिंपल तरीका, आप समझो बात को। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, समझिए। मैं निकालने वाला हूँ कोफैक्टर्स। देखो मैट्रिक्स ए ये है,
सबसे पहले हम लिख लेंगे A11 इज इक्वल, इसके आगे क्या लगाना है, प्लस। फिर मैं लिखूँगा A12, इसके आगे लगाऊंगा माइनस, 1 2 है, ओड आएगा। एंड A13, 1 और 3 इवन आएगा तो इसके आगे लगाऊंगा प्लस। A21 ये ओड आएगा तो लगाऊंगा माइनस। A22 इसके आगे लगाना है प्लस, इवन है। A23 इसके आगे लगाना माइनस, ओड है। 2 और 3 पाई होता है ना। उसके बाद A31 इसके आगे प्लस, A32 इसके आगे माइनस, एंड A33 इसके आगे प्लस। अब समझिए बात, देखो हमें जो ये A11, A12, A13 तो यहीं से मिल जाएगा। जो ये वैल्यू हमने अंदर लिखी है वो यही है। ये A11 की वैल्यू है, ये A12 की, और ये A13 की। ये बात समझ लो, हमने फर्स्ट रो को यूज़ किया था। ठीक जी, तो लिख लेते हैं इनको तो एज इट इज़। 3 और 1 4 मिला था हमको, यहाँ पे 4। ये कितना मिला था, 5, और ये मिला था हमको 1। ठीक है जी। अब चलते हैं हम A21 के लिए। A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड होगा। अब बचेगा -1 1 1 1, तो -1 की 1 में मल्टीप्लाई, -1 मिलेगा, और 1 की 1 में 1, और बीच में माइनस, तो -1 एंड -1 -2 हुआ, और माइनस यहाँ भी है तो ये हो गया +2। ठीक, अब इस पे आते हैं। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड होगा। ये बचा 1 1 1 1, 1 1 जा 1, -1 1 जा 1, तो ये हो गया 0। ठीक है जी। अब A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब बचा क्या, 1 -1 1 1, 1 × 1 1, फिर माइनस लगेगा, वो -1 × 1 -1, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से -1। ठीक है, तो कितना हुआ, 1 और -1, तो ये हो गया 2। ठीक है जी। अब चलते हैं A31 के लिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बचेगा -1 1 1 -3। अब -1 की -3 में मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 3 आएगा, और 1 की 1 में करो 1, तो +3 और -1, 3 - 1 हो गया 2, 3 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम बचेगा 1 1 2 -3, तो 1 की -3 में मल्टीप्लाई, -3, 1 की 2 में 2, तो -3 और -2 हो गया -5, यहाँ भी माइनस है तो ये हो गया +5। अब देखो A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम बचा 1 -1 2 1, तो 1 की 1 में 1, और 2 की -1 में -2, तो 1 और यहाँ -2, तो 1 और -2, तो 1 + 2 3 हो गया। ये मिल गया हमको कोफैक्टर्स। तो मैं लिख लेता हूँ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कितना मिला देखो, 4 - 5 1, 4 - 5 1, 2 0 -2, 2 0 -2, 2 5 3, 2 5 3। समझिए बात। अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए निकाल लेते हैं। देखिए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकालना है। कोफैक्टर्स हैं, इनका ट्रांसपोज तो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 4 - 5 -1 फर्स्ट कॉलम हो गया, 4 -5 और 1। सेकंड हो गया 2 0 -2, 2 0 -2। थर्ड हो गया 2 5 3, 2 5 3, 2 5 3। वेल, ये एडजेंट ऑफ ए मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यूज़ करेंगे इसका x =
ए इनवर्स बी, एक्स की वैल्यू रख लो, ये है एक्स वाई जेड मैट्रिक्स। ए इनवर्स की वैल्यू अभी निकालना है हमको, हमने एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना है। ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2 देन -5 0 5 1 -2 3, यही है। तो इस एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रही हमारे पास, इसको रख लेते हैं 1/10 इंटू 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ठीक है जी। इंटू बी की वैल्यू रख लो, बी की वैल्यू है 4 0 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा देखो, 1/10 एज इट इज़ मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों मैट्रिक्स की, 4 × 4 16 प्लस 2 × 0 0 प्लस 2 2 जा 4, अब -5 × 4 -20 प्लस 0 × 0 0 प्लस 5 × 2 10, 1 × 4 4 प्लस -2 × 0 0, 3 2 जा 6, ठीक है जी। क्या मिला देखो, 1/10 16 + 4 हो गया 20, -20 + 10 हो गया -10, 4 and 6 हो गया, या प्लस है, 4 and 6 हो गया 10, ठीक है जी। अब देखो ये क्या था हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो ये एक्स वाई जेड इज इक्वल में क्या मिला, ये 10 को मैं डिवाइड करने वाला हूँ, या पहले लिख लेता हूँ 1/10, यहाँ पे 20 -10 and 10। अब मैं अगर डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा, 10 से 20 को डिवाइड करूँ 2, 10 से -10 को डिवाइड करूँ तो -1, 10 से 10 को डिवाइड करूँ तो 1, ये मिला हमें। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, देखो हैंस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक्स इज इक्वल 2, वाई कितना हो गया, वाई इज इक्वल -1 एंड जेड कितना हो गया, जेड इज इक्वल 1। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की जो इक्वेशन है इनको भी मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम यही है, मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड के लिए। कोफिशिएंट्स लिख लो 2 3 3 2 3 3, 1 -2 1 1 -2 1, 3 -1 -2 3 -1 -2। इसके साथ एक और मैट्रिक्स वेरिएबल्स के लिए एक्स वाई जेड इज इक्वल में एक मैट्रिक्स इन कॉन्स्टेंट्स के लिए 5 -4 एंड 3। अब इसको क्या सपोज करें, मैंने बोला हुआ है मैट्रिक्स ए, कॉन्स्टेंट्स वालों को जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड के, उस मैट्रिक्स को हम लेते हैं मैट्रिक्स ए, और वेरिएबल्स वाले को लेते हैं मैट्रिक्स एक्स, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं इसको लेते हैं मैट्रिक्स बी। बस ये याद रखिए, कोफिशिएंट्स वाले को मैट्रिक्स ए, वेरिएबल वाले को मैट्रिक्स एक्स एंड कांस्टेंट वाले को मैट्रिक्स बी। अब इससे हमें एक रिलेशन क्या मिलता है, ए एक्स इज इक्वल बी, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू अगर लेता हूँ तो वो क्या मिलेगी, ए इनवर्स बी, ए इधर जाके ए इनवर्स बन जाएगा। और ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, देखो ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब देखिए बात, ये है मेन हमारा जो हमें यूज़ करना है आइडेंटिटी, जो रिलेशन हमको मिला।
अब इसमें एक्स हमें मालूम है, बी हमको मालूम है। एक्स ये रहा वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी ये रहा कॉन्स्टेंट्स है। अब ए इन्वर्स हमको लाना है। ए इन्वर्स कैसे आता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये दोनों हमको फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, मैं फर्स्ट रो को यूज़ करूंगा भाई, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और ये प्लस। देखो सबसे पहले मैं प्लस में वैल्यू लिखूंगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करूँगा। बचेगा क्या? -2 1 -1 -2। अब इन चारों से मैं वैल्यू निकाल लूँगा, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा। -2 की -2 में 4 हो गया, और 1 की -1 में ये हो गया -1, तो 4 मिला, और यहाँ माइनस होता है, और ये -1 मिला, तो ये -1 कैसा हो गया? +1। उसके बाद माइनस लगा के ये वाली वैल्यू लिखूँगा सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, वो है 3। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये एलिमेंट कहाँ पड़ रहा है? फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इसको हाइड कर दो। बचा 1 1 3 एंड -2, तो 1 की -2 में मल्टीप्लाई करो -2, और 1 की 3 में करो तो 3, तो -2 लिख दिया मैंने, फिर माइनस लगा के 3 लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद प्लस में लगा के ये लिखना है थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का। अब क्या करूँगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करूँगा। बचेगा 1 -2 3 -1। अब मैं क्या करूँगा, 1 की -1 में मल्टीप्लाई, -1 हो गया, तो मैंने लिख दिया -1, फिर माइनस लगा के -2 की 3 में, तो ये हो गया -6, और यहाँ भी माइनस है तो ये हो गया +6। ठीक है। अब देखो ये 2 4 एंड 1 हो गया 5 -3, -2 एंड -3 हो गया -5 +3 -1 +6 कितना हुआ? 5। ठीक है जी। अब देखो 2 5 से कितना होते हैं? 10, -3 की -5 मल्टीप्लाई करो, प्लस का हो गया 15, +3 5 ज़ा 15, ये कुल मिला के हो गया 40। कुल मिला के कितना हो गया? 40। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 40, विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब हमको फाइंड करना ही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देखिए कोफैक्टर्स हमको फाइंड करने, तो A11 इसके आगे मैं लगाऊंगा प्लस, क्योंकि 1 + 1 2 इवन होगा। A12 ये ओड बनेगा, तो इसके आगे माइनस। A13 ये इवन बनेगा, तो इसके आगे प्लस। A21 ये ओड बनेगा तो माइनस। A22 इसके आगे प्लस। A23 इसके आगे माइनस। A31 इसके आगे प्लस। A32 ये हो गया माइनस, एंड A33 ये हो गया प्लस। अब देखो ये वैल्यूज़ तो हमको यहाँ से मिली जाएंगी, जो ब्रैकेट के अंदर हमने वो फर्स्ट रो यूज़ की थी, वो निकाले हुए हमने। ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, मतलब ये बेसिकली ये। अब देखो A11 हमें 5 मिला, तो यहाँ लिख दो 5। A12 -5 है, यहाँ भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +5। एंड A13 हमारा 5 है, ये हो गया 5, ये तो निकल गया हमारा। अब A21 की बात है। A21 के लिए हमने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना, तो बचा 3 3 -1 -2। 3 का मल्टीप्लाई -2 में करो -6 हो गया, और 3 का -1 में करो तो -3 हो गया। तो ये -6 और -3, तो -6 + 3 हो गया, तो यानी कि माइनस का 3 मिला, और यहाँ भी माइनस है, तो ये हो गया +3। समझ में आ गया। अब चलते हैं A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करना, सेकंड रो सेकंड कॉलम। बचा 2 3 3 -2, 2 का -2 में मल्टीप्लाई करो -4 हो गया, 3 का 3 में करो 9 हो गया, -4 ये और -9 यहाँ से, तो -4 -9 -13। दोबारा से समझ लो, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड किया, तो 2 3 3 -2, 2 2 जा 4, 2 का -2 में तो -4, 3 का 3 में 9, तो -4 और -9 माइनस करते ना, और यहाँ 9 है, तो -9 -13 हो गया। अब A23 देखो,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 3 -1 बचा, 2 की -1 में 2 की मल्टीप्लाई -1 में तो -2 और 3 की 3 में 9, तो -2 और -9, -2 और -9 -11 और ये भी माइनस का तो +11 हो गया। अब देखो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बचा 3 3 -2 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 की -2 में तो -6, 3 माइनस एंड -6 तो 3 + 6 9 हो गया। अब A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 3 1 1, 2 1 जा 2 -3 1 जा 3, 2 -3 -1 और यहाँ भी माइनस है तो ये हो गया +1। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 3 1 -2, 2 का -2 में तो -4, 3 का 1 में तो 3, -4 एंड -3 तो माइनस का 7 हो गया, -7। अभी हमको क्या मिला, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैं लिख लेता हूँ एक मैट्रिक्स के अंदर 5 5 5 5 5 5, then 3 -13 -11, 3 -13 -11, 9 1 -7, 9 1 -7। चलिए ये होगी बात। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले, तभी ए इनवर्स निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए। तो रो का कॉलम बनाते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 5 5 5 5 5 5, 3 -13 -11, 3 -13 -11, 9 1 -7, 9 1 -7। ठीक है जी, ये 5 प्लस का है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ए इनवर्स ये वाला यूज़ करना है मुझे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो वैल्यू को अब, सो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 40 इंटू 5 3 9, 5 -13 1, 5 -11 -7। ठीक है जी, ये मिल गया हमको ए इनवर्स। अब हमने ये वाला रिलेशन यूज़ करना है, x इज इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। एक्स की वैल्यू रख लो इधर, x y z, ए इनवर्स की वैल्यू 1/40 इंटू 5 3 9, 5 -13 1, 5 -11 -7 इंटू बी। बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, -4 है और 3 है। ठीक है जी, अब मैं करूँगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1/40 एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, 25 प्लस 3 का -4 में तो -12 प्लस 9 का 3 में तो 27। ठीक है, अब 5 का 5 में करो तो 25 प्लस -13 का -4 में करो तो प्लस का 52 प्लस 1 का 3 में करो तो 3। अब 5 का 5 में करो तो 25
प्लस -11 का -4 में करो तो प्लस का 44 एंड प्लस -7 का +3 में करो तो माइनस का 21। ठीक है जी, अब देखो कितना मिला, देखते हैं। ये तो 1/40 रहेगा और आगे क्या मिलेगा हमको, देखो ये हो गया 25 एंड 27 52, 52 - 12 तो ये हो गया 40। अब देखो इधर 55 एंड 25 ये हो गया 80। अब यहाँ देखो कितना मिला, 69 - 21 ये कितना हुआ 549। 69 से 21 सब्ट्रैक्ट कर दो 8 एंड ये हो गया 48। कितना हो गया 48। चेक कर लेते हैं एक बार, 69 और ये है 21 करेक्ट। अब देखो मैं इसको डिवाइड करूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं x y z इज इक्वल मिला 1/40 इंटू 40 80 48। देखो अब 40 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करूँ तो 2 आएगा और इसको डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा 8 6 8 5 6/5। इधर x y z। अब कंपेयर करें, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की 2 एंड z की 6/5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये x की 1 y की 2 z की 6/5। देखो इसमें एक गड़बड़ हो गई इधर थोड़े से, ये +11 था, हमने बाय मिस्टेक -11 लिखा गया है यहाँ पे, और ये +11 कर लो, यहाँ भी +11 कर लो, यहाँ भी +11 कर लो। ठीक है, जहाँ -11 है वहाँ +11 करना है हमको। ये +11 है, ठीक है, ये +11 है, बाकी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में पड़ेगा बस। अब यहाँ जो हमने मल्टीप्लाई किया उस पर फ़र्क पड़ा इससे। देखो यहाँ जब हमने मल्टीप्लाई की थर्ड रो की इस कॉलम में 5 का 5 में 25 आया था, +11 हो गया ना, ये तो +11 नहीं था, हमने -11 लिख दिया था। 11 का -4 में करें तो -44 बना था। ये कितना बना था -44, और -7 का +3 में तो -21। तो इस हिसाब से ये बना, यहाँ पे -44 -21 तो माइनस का 65 और प्लस का 25 तो माइनस का 40 बना था। ये 48 नहीं है, माइनस का 40 है, तो यहाँ पे -40 लिखना है इसको, -40 इसको कर लो -40 -40 है। तो अब देखो ज़रा चेक करके, तो ये कितना आएगा -1 आएगा, -1 आएगा। ये जो जेड की वैल्यू है वो क्या आएगी -1। आई होप समझ आ गया होगा। बाय मिस्टेक वो 11 जो था वो प्लस में था और हमने उसको माइनस में लिख दिया था। ये +11 था ना, यहाँ -11 कर, तो इसलिए मैंने आपसे जगह प्लस कर दिया है। अब आंसर सही है इसका, x1 y2 एंड z -1। ठीक है, अब चलो